हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग फाइनल अकाउंट का बोर्ड पेपर का सम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये पेपर मेरे घर का नहीं है, देखो बोर्ड पेपर का ही है। और फाइनल अकाउंट सम एकदम नकली आया था, पर इसमें भी एक एडजस्टमेंट हिडन है ताकि वो तुमको समझ में आना चाहिए क्या था। तो ये पार्टनर में ना जुलाई केटी का पेपर है, रसिका और दीक्षा। कौन पार्टनर है? रसिका और दीक्षा। तो फाइनल अकाउंट में पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसके नीचे मैंने प्रॉफिट लॉस बना दिया। इधर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, रसिका दीक्षा, रसिका दीक्षा। ये बैलेंस शीट है। तो आपको मालूम है ये फैक्ट्री के रिलेटेड आएगा या ऑफिस के रिलेटेड आएगा। कैपिटल में पार्टनर के रिलेटेड, डेबिट में ड्राइंग और क्रेडिट में कैपिटल। कैपिटल को कैसे लिख लेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लायबिलिटीज बोले तो कर्जा, एसेट बोले तो प्रॉपर्टी। तो सम की शुरुआत करने से पहले ना हमेशा क्या करने का? एडजस्टमेंट टिक मार्क करने का। क्या टिक मार्क करने का? तो इधर बोला इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब इस पर एडजस्टमेंट बोला। ये एडजस्टमेंट सीखना है तुमको। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन बोला तो फर्नीचर पे ऐसे टिक मार्क किया, ओके। फिर बोला आरडीडी पे डेटर्स, आरडीडी डाउट है, चूना लगा दिया ना, तो डेटर्स और बैड डेट्स पे टिक मार्क करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को टिक मार्क करते नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से करने का? और रेशो दिया है, इक्वली रेशो दिया है, तो मैं अच्छे से टोटलिंग भी कोशिश करता हूँ। तो पहले कोशिश डेबिट से करने का। कहाँ से करने का? डेबिट। ईयर एंड का भी हो रहा है 22 में, तो चालू का भी होगा 21 में ना। तो ये जो स्टार्टिंग में रहता है ना, ये ओपनिंग स्टॉक होता है। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। कितना अमाउंट है दोस्त? 30,800। 30,800 ओपनिंग स्टॉक। सिंपल, एकदम प्यार से लिख दिया। फिर बोला परचेज। क्या बोला है? परचेज भी कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग। परचेज को हमेशा अंदर लिखने का। परचेज का अमाउंट है 80,000। अंदर क्यों लिखेंगे? क्योंकि परचेज रिटर्न माइनस करना है। क्या माइनस करना है? तो क्वेश्चन में मैंने सर्च किया क्रेडिट में परचेज रिटर्न है क्या? नहीं दिया है, तो उसको वटा दो, डैश मार के 80,000 को बाहर डाल दो ना यार। परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होगा, नहीं दिया तो 80,000 किधर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद बोला है सैलरी। क्या बोला है? वेजेस ट्रेडिंग में आता है ना। वेजेस बोले तो पगार होता है। क्या होता है? रोज की हाजिरी। और सैलरी ऑफिस वाले को मिलता है, तो ऑफिस वाले का खर्चा प्रॉफिट है ना। वेजेस किधर आता? तो इधर लिखेंगे आप सैलरीज। क्या लिखेंगे? सैलरीज का अमाउंट दिया है दोस्त, कितना दिया है? 6,800। एडजस्टमेंट नहीं, इसके लिए अमाउंट बाहर है। नेक्स्ट बोला है वेजेस। क्या बोला है? तो वेजेस किधर आएगा? शाबाश, आ गया थोड़ा बहुत तुम लोगों को भी। 10,500। एडजस्टमेंट नहीं, अमाउंट किधर आएगा? बाहर। रॉयल्टीज मतलब माल खरीदने का खर्चे का कुछ पेमेंट करना पड़ता है, वो भी फैक्ट्री का खर्चा होता है। कहाँ का होता है? तो ट्रेडिंग में डालने का, ओके। रॉयल्टीज एक नया वर्ड है, याद कर लो, ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। 3,200। और क्या क्या आ सकता है? इम्पोर्ट ड्यूटी इधर आएगा, इधर एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट, FREIGST, रेलवे का भाड़ा ना, ऑक्ट्रा है, वो सब कहाँ का खर्चा होता है? फैक्ट्री का, माल लाने का। अभी बोला प्रिंटिंग और स्टेशनरी। क्या है? प्रिंटिंग और स्टेशनरी। पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर है ना, पेपर है ना, तो ये ऑफिस यूज़ होता है। 4,500। सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे? डेबिट साइड, हाँ, तो पेज को टर्न करो, डेबिट साइड का ही पोस्टिंग करो, इधर का अभी मत करो, क्रेडिट का बाद में करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इधर बोला डेटर्स। क्या बोला है? डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर से पैसा वसूल करना है ना यार, और क्रेडिटर मतलब अपने को पेमेंट करना है, ये लेना है और ये। तो डेटर एसेट से अंदर क्यों लिखा? एडजस्टमेंट है। शाबाश। फर्नीचर भी क्या होता है अपना? एसेट्स। एसेट है। फर्नीचर का अमाउंट दिया 20,200। कितना दिया है? 20,200। अंदर एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? शाबाश। इन्वेस्टमेंट 40,000। कितना बोला है? 40,000। 40,000। अगर लोन आता ना, किधर आता? अगर मान ले बिल रिसीवल रहता तो किधर लिखता? नहीं, बिल रिसीवल और बिल्स पेबल रहता तो लायबिलिटी। ये ऐसे ये लिख दिया। एडवर्टीजमेंट देख 3 साल बोला। क्या बोला? 3 साल। कायतरी घोटाला, मतलब ये एडजस्टमेंट होता है, तो ये भी सॉल्व करना है, कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। शॉर्ट में लिखा एडवर्टीजमेंट 3 साल का कितना? 30,000। तो कुछ तो है दया, है ना, दाल में काला है, अपन करते हैं। बैड डेट्स बोले तो चूना लगा है, पैसा आने वाला है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इधर लिखेंगे बैड डेट्स। क्या लिखेंगे? अमाउंट दिया 500। अंदर क्यों लिखा? कहानी है, समझाता हूँ। कैश क्या आएगा? एसेट। बोलो ना भाई अच्छे से आवाज़ में। एसेट नहीं, एसेट। प्रॉपर्टी को आवाज़ रखने का, लायबिलिटी को आवाज़ कम रख। फिक्स डिपॉजिट का मतलब बैंक में पैसा जमा किया रहे। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? तो जमा किया तो क्या रहेगा? एसेट है ना, अपने प्रॉपर्टी है ना भाई, अपने FD बनाए। क्या बनाए? बैंक को दिया है, बोले रखो खर्चे के लिए, जब मैं आऊँगा दे देना। तो कितना जमा किया? 15,000। अब इसके पीछे कहानी है, समझाता हूँ, ठीक है।
कहानी है समझाता हूँ। तो हमने कहाँ का पोस्टिंग किया, Debit. अभी Credit side. कैपिटल को कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन है पार्टनर, रसिका दीक्षा। ड्राइंग मिला क्या अपने को, डैश मारा। कितना है रसिका का, 80 80 है। दीक्षा का कितना है, 80। को डाउट है। क्रेडिटर्स क्या बोला है, Creditors. डेटर क्या होता है, Assets. तो क्रेडिटर्स क्या आएगा, Liabilities. 30,500 30,000। अभी इधर एक वर्ड है बट इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या वर्ड है, Interest received. एक्सपेंस और पेड आता है ना, क्या आता है, Expense. तो डेबिट में आता है, क्या आता है, Debit. और रिसीव्ड आएगा तो, Credit. और भाई क्रेडिट में ही तो दिया है ना यार। बच्चे लोग ने इधर ही गलती लिख दी रही, इंटरेस्ट समझ के उन लोगों ने यहाँ डाल दिया रहेगा ना यार। तो ये इंटरेस्ट इधर आएगा, याद रखना किधर आएगा, क्रेडिट में, क्योंकि इनकम है, क्या है, Income. इंटरेस्ट ऑन एफडी बोला, और उस पर एडजस्टमेंट है, ये वाला पार्ट सीखना है। 1000 कितना बोला है, 1000. समझाता हूँ, ठीक है। सेल्स क्या बोला, Sales. परचेस किधर आएगा, डेबिट, Debit. सेल किधर आएगा, Credit. सेल्स। सेल्स रिटर्न है क्या, नहीं, अमाउंट किधर आ जाएगा, बाहर। एक नंबर। अभी हम लोग पेज टर्न करेंगे, ये शाबाश। इधर है क्या कुछ, Nine. तो टेबल की पोस्टिंग हो गई, टेबल की पोस्टिंग, हो गई। पेन का कलर चेंज। आ जाओ, अभी क्या सॉल्व करेंगे, Adjustment. सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक में 2 दिया, छोटा बाबू बड़ा बाबू, कौन सा लेने का, छोटा. है ना, 35। तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ लिखेंगे, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोल, पनवेल जाना है, ट्रेडिंग के Credit side. और एक एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट और, Asset side. तो कितना है 35, तो लिखेंगे 35. बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे, Buy closing stock. 35,000 है ना भाई, और स्टॉक बच गया तो Assets. शाबाश। क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखेंगे अपन, Closing stock. 35,000। एक एडजस्टमेंट का एक मांगना यार, एक एडजस्टमेंट का एक mark. खुश। अभी ये करते, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 5%. डेप्रिसिएशन बोलो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 5% आएगा, 1010। कितना आएगा, 1010. थोड़ा कैलसी ले लेता, फटफट कर लीजिए। अभी दोनों को माइनस करके अमाउंट कितना आएगा, बाहर आएगा 19190। तो दूसरा पे कैसे देंगे, डेप्रिसिएशन बोले तो वैल्यू कम हो गई ना, तो मैंने क्या बोला, एसेट्स में जो भी माइनस किया, एसेट्स में जो भी minus किया. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना था 10. 10, शाबाश, सिंपल है ना। डेटर्स पे डाउट है 2.5%, मतलब रिजर्व मेंटेन करो, जो पैसा आने वाला नहीं. और चूना लगाने वाला है। तो ये RDB क्या आएगा, माइनस होगा, RDB क्या आएगा, Minus. 2.5%, 5% माइनस करना है, तो ऐसे लिखने का 43,000, क्या लिखेंगे 43,000. 2.5/100, 2.5 ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, 30 कैंसल। 43 को किससे मल्टीप्लाई करो, 25 से ना, पॉइंट हटा दिया मैंने, है ना, तो 1075 कितना है, 1075. तो 1075 क्या हो जाएगा, माइनस, जो पैसा आने वाला नहीं है, तो 41925। क्यों माइनस किया, क्योंकि पैसा आने वाला नहीं है. तो एसेट्स में जो भी माइनस करेगा, Profit and loss के इधर ऑलरेडी बैड डेट्स है ना, हाँ. तो इसको ऐड कर दे, लिखिएगा प्लस, क्या लिखिएगा, Plus. न्यू RDD, क्या लिखिएगा, Minus. ये वाला अमाउंट लिखने का 1075, क्या लिखेंगे, 1075. 5 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, सिंपल। तो RDD क्या किया, माइनस, और डेट फर्नीचर डेप्रिसिएशन भी क्या किया, माइनस, दूसरा पैक इधर, इजी हो गया। तो फोर्थ किया, थर्ड भी किया, सेकंड में फर्स्ट क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज रिसीवेबल। रिसीवेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, मिलने वाला है, पेबल जाने वाला है। तो जब भी पेबल आएगा तो ये होता है, वो पेबल आएगा तो ये क्या है, क्या आएगा, पैसा आने वाला है ना यार, पैसा क्या है, पर काय का पैसा आने वाला है, Interest. किसका, तो अपन ने क्रेडिट में लिखा, आने वाला भी क्रेडिट ही तो होता है, तो ये ऐड करेंगे, क्या करेंगे, यही नाम लिख देने का है ना। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्या लिखेंगे, Interest on deposit. रिसीवेबल क्या लिखेगा, Receivable. मिलने वाला है 1200, कितना मिलने वाला है, समझा ऐड क्यों किया, क्योंकि पैसा, आने वाला है. तो ये हो गया 2200, कितना हो गया, 2200. ये ना खर्चा होता है, ये इनकम होता है। खर्चा जब बढ़ता है ना, क्या बढ़ता है, खर्चा बढ़ता तो तुम्हारा क्या बनता है, Liabilities. और ये इनकम होता है, क्या होता है, Income. तो इनकम बढ़ता है तो Assets. इधर भी FD है ना, तो इधर ऐड कर देना यार, बैंक अपनों को FD का पैसा देगा ना, ऐड इंटरेस्ट ऑन FD, कितना रुपये आने वाला है, 1200, 15 जमा किया, 1200 आने वाला है, तो 16,200 एसेट हो गया ना, कितना एसेट हो गया, 16,200. तो इनकम था इसलिए ऐड किया, और ऐड किया तो क्या होता है, Assets.
ये एडजस्टमेंट थोड़ा एंटीक था, बच्चों लोग से शायद से गड़बड़ हो गया रहेगा। और फिर एडवर्टीजमेंट बोला 3 साल का, 30,000 तो ये फाइनल अकाउंट 1 साल का बनता है। कितने साल का बनता एक है? साल। तो इन लोगों ने 2 साल एक्स्ट्रा भरा ना, क्योंकि 3 साल भरा है, तो 1 साल तो ये करंट ईयर हो गया। कितना साल ज़्यादा भरा? 2 साल तो 3 साल का 30,000, तो 1 साल का 10,000 2 साल का 20,000 तो 20,000 एक्स्ट्रा भरा। एक्स्ट्रा को बोलते हैं एडवांस, एडवांस को बोलेंगे प्रीपेड, है ना। तो इधर लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। क्या लिखेंगे? तो 2 साल का कितना हो गया? 20,000 माइनस करेंगे तो 10,000 इधर का हो गया। तो ज़्यादा भरा तो क्या हो जाएगा? प्रीपेड माइनस करके किधर आता है? इधर लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। क्या लिखेंगे? प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। कितना ज़्यादा भरा उसने? नहीं 20,000 दोस्त। कितना? 20,000 पर ये 20,000 इधर बोला नहीं था ना इधर, तो अपनों को समझने का है ना। अगर मान ले 2 साल लिखा रहता ना, 2 साल का 30,000, तो 1 साल का 15,000, 1 साल का 15,000 माइनस करता 15,000 इधर आता ना यार। तो ये हो गया तुम्हारा पोस्टिंग। क्या हो गया? पोस्टिंग। अगर सॉल्व करना है, टैली करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसको इससे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के छोड़ देता हूँ। ये हो गया 155। कितना हो गया? 155 क्रेडिट वाला ज़्यादा रहता है इधर फिलहाल। 155 से तीनों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसका टोटल है 30,800, फिर है 80,000, फिर है 10,500, फिर है 3,200। तो मेरे को ज़्यादा पता कौन सा? 155 ज़्यादा है कि 124 ज़्यादा है? 155 इसलिए 155 को दोनों तरफ लिखा। 155 से 124 500 मान ले तू माइनस करेगा। क्या करेगा? तो जो तेरा बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। क्या रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट 30,500 तेरा ग्रॉस प्रॉफिट है ना। लिखेगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन इधर उठा के क्या करेगा? ब्रॉड डाउन। क्या करेगा? ब्रॉट डाउन कितना आया? 30,500। कितना आया? 30,500 बाकी का टैली तुम लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर डाल दो। नेट प्रॉफिट कितना आया और बैलेंस शीट का टोटल कितना है। ठीक है, इतना तो काम तुम लोग कर सकते हैं। चलो खिलाओ पिलाओ दोस्ती बढ़ाओ।